नमस्ते। प्रभु के उपदेश चैनल की इस अत्यंत गूढ़, ज्ञानमयी और आत्म साक्षात्कार की यात्रा में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम जीवन के एक ऐसे अत्यंत रहस्यमयी, गहरे और अजेय अस्त्र पर विचार करेंगे जिसे अज्ञानी मनुष्य अक्सर दुर्बलता और कायरता मान लेने की भयंकर भूल कर बैठता है। वह अस्त्र है मौन। आज के इस कोलाहल से भरे युग में, जहां हर मनुष्य केवल अपनी बात सिद्ध करने के लिए चीख रहा है, जहां हर व्यक्ति दूसरे को नीचा दिखाकर स्वयं को श्रेष्ठ प्रमाणित करने की अंधी दौड़ में भाग रहा है, वहां मौन का वास्तविक अर्थ कहीं लुप्त हो गया है। हमें यह सिखाया गया है कि यदि कोई हमारा अपमान करे, यदि कोई हम पर लांछन लगाए, तो हमें तुरंत पलटकर उसका उत्तर देना चाहिए, अन्यथा समाज हमें दुर्बल मान लेगा। हमारा अहंकार हमें उकसाता है कि हम शब्दों के बाण चलाकर सामने वाले को घायल कर दें। किंतु आज भगवान श्री कृष्ण के उस शाश्वत और परम सत्य दर्शन के प्रकाश में हम ये समझेंगे कि जीवन के सबसे विकट और अपमानजनक क्षणों में शब्दों का कोलाहल नहीं, बल्कि आपका मौन ही आपका सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रलयनकारी और सबसे अचूक उत्तर होता है। मनुष्य का अहंकार हमेशा शब्दों का भूखा होता है। जब कोई व्यक्ति आप पर क्रोधित होता है, आपका अपमान करता है या आपके चरित्र पर कीचड़ उछालता है, तो वास्तव में वह क्या चाहता है? वह चाहता है कि आप विचलित हों, आप क्रोधित हों और आप पलटकर उसे उत्तर दें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अनजाने में ही उसके बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं। आप अपनी मानसिक शांति का, अपनी ऊर्जा का रिमोट कंट्रोल उस अज्ञानी व्यक्ति के हाथों में सौंप देते हैं। वह जब चाहता है आपको क्रोधित कर देता है, वह जब चाहता है आपको रुला देता है। किंतु विचार कीजिए, यदि कोई आपको विष का प्याला दे और आप उसे पीने से ही इनकार कर दें, तो वह विष किसके पास रह जाएगा? वह विष उसी के पास रह जाएगा जो उसे लेकर आया था। मौन वही ढाल है जो उस विष को पीने से स्पष्ट इनकार कर देती है। जब सामने वाला व्यक्ति आप पर अपशब्दों की वर्षा कर रहा हो और आप अत्यंत शांत भाव से, बिना किसी क्रोध के, केवल उसे देखते रहें और पूर्ण मौन धारण कर लें, तो आपका वह मौन उस व्यक्ति के अहंकार पर किसी वज्र के समान प्रहार करता है। वह बौखला जाता है क्योंकि उसकी सारी योजना विफल हो जाती है। वह आपको क्रोधित करने आया था, किंतु आपका मौन देखकर वह स्वयं अपनी ही क्रोध की अग्नि में जलने लगता है। महाभारत के राजसूय यज्ञ का वह अत्यंत ज्वलंत प्रसंग स्मरण कीजिए, जब शिशुपाल ने भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण का एक दो नहीं बल्कि पूरे 100 बार भयंकर अपमान किया। उसने श्री कृष्ण को गालियां दी, उनके चरित्र पर लांछन लगाए और उन्हें कायर कहा। सभा में उपस्थित सभी योद्धाओं का रक्त खौल उठा। भीम और अर्जुन अपने अस्त्र निकालकर शिशुपाल का वध करने के लिए तत्पर हो गए, किंतु स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण उस सिंहासन पर अत्यंत शांत, मुस्कुराते हुए और पूर्ण मौन धारण किए बैठे रहे। उन्होंने शिशुपाल के 99 अपशब्दों का एक भी शब्द में उत्तर नहीं दिया। क्या श्री कृष्ण दुर्बल थे? क्या वे शिशुपाल से भयभीत थे? कदापि नहीं। श्री कृष्ण का वह मौन उनकी परम शक्ति, उनके परम धैर्य और उनकी अजेय चेतना का प्रमाण था। उनका मौन यह सिद्ध कर रहा था कि किसी अज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति के अपशब्दों में इतनी शक्ति नहीं है कि वे परमेश्वर की शांति को भंग कर सकें। श्री कृष्ण का वह मौन शिशुपाल के लिए सबसे बड़ा दंड बन रहा था, क्योंकि वह जितना बोल रहा था, समाज की दृष्टि में उतना ही नीचे गिर रहा था। और जब 100 अपशब्द पूर्ण हुए तो श्री कृष्ण ने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, कोई तर्क वितर्क नहीं किया। उन्होंने केवल अपना सुदर्शन चक्र उठाया और क्षण भर में शिशुपाल का अंत कर दिया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि मूर्खों के साथ शब्दों में उलझना अपनी ऊर्जा को नष्ट करना है। अपना मौन साधे रखिए, अपनी शक्ति को संचित कीजिए, और जब समय आए तो आपका कर्म ही आपका सबसे बड़ा और अंतिम उत्तर होना चाहिए। मौन कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है, यह एक अत्यंत सक्रिय और ऊर्जावान तपस्या है। जब हम बोलते हैं तो हम अपनी बहुत बड़ी जीवन ऊर्जा व्यर्थ कर देते हैं। जो लोग दिन भर व्यर्थ की बातें करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं या हर विवाद में अपनी राय देते हैं, वे शाम तक भीतर से अत्यंत खोखले और थके हुए अनुभव करते हैं। उनकी आत्मा का प्रकाश क्षीण हो जाता है। किंतु जो व्यक्ति मौन की कला को जान लेता है, वह अपनी उस ऊर्जा को बाहर बहने से रोक लेता है। वह ऊर्जा उसके भीतर संचित होने लगती है और एक प्रचंड आत्मिक बल में परिवर्तित हो जाती है। जब एक मौन साधक कभी एक शब्द भी बोलता है, तो उसके एक शब्द में 100 ग्रंथों के बराबर गहराई और शक्ति होती है। उसका बोला गया एक वाक्य लोगों के हृदयों को चीरकर उनकी आत्मा तक पहुंच जाता है।
मौन रहने वाला व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता। वह एक ऐसा गहरा सागर होता है जिसकी सतह पर भले ही कोई लहर न हो, किंतु जिसके भीतर अनमोल मोतियों का खजाना और अथाह गहराई छिपी होती है। इसलिए जब भी कोई विवाद उत्पन्न हो, जहां लोग केवल चीख रहे हों और कोई किसी को सुनने के लिए प्रस्तुत ना हो, वहां से चुपचाप हट जाना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। आपका मौन उस कोलाहल को यह बता देता है कि आप इस व्यर्थ की कीचड़ में उतरने के लिए नहीं बने हैं। मौन का एक और अत्यंत सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक रूप है। यह एक ऐसा निर्मल दर्पण है जो सामने वाले व्यक्ति को उसका असली और घिनौना चेहरा दिखा देता है। जब कोई व्यक्ति क्रोध में या ईर्ष्या में भरकर आप पर प्रहार कर रहा हो और आप उसे कोई उत्तर न देकर केवल एक शांत और करुणा से भरी दृष्टि से देखते रहें, तो कुछ ही क्षणों में उसका वह क्रोध स्वयं उसी पर भारी पड़ने लगता है। आपके मौन के उस सन्नाटे में उसे अपनी ही गूंजती हुई आवाज़ सुनाई देती है। उसे अपने ही अपशब्दों की कड़वाहट का अनुभव होता है। वह भीतर ही भीतर आत्मग्लानि से भर जाता है। आपने बिना एक भी शब्द कहे, बिना कोई तर्क दिए उसे उसके ही अपराध का बोध करा दिया। यह मौन की वह अजेय शक्ति है जो बड़े बड़े शस्त्रों और लंबे भाषणों से भी अधिक प्रलयंकारी होती है। शब्दों से आप किसी व्यक्ति को चुप करा सकते हैं, किंतु मौन से आप उस व्यक्ति की आत्मा को झकझोर कर उसे सोचने पर विवश कर सकते हैं। किंतु यहाँ यह समझना भी अत्यंत आवश्यक है कि सच्चा मौन क्या है। यदि बाहर से आपके होंठ सिले हुए हैं, आप एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं, किंतु आपके भीतर ज्वालामुखी फट रहा है, आपके मन में उस व्यक्ति के लिए घृणा, प्रतिशोध और क्रोध के विचार उबल रहे हैं, तो वह सच्चा मौन नहीं है। वह तो केवल एक दबा हुआ क्रोध है जो एक दिन किसी भयानक रोग या किसी बड़ी मानसिक पीड़ा के रूप में बाहर निकलेगा। भगवान श्री कृष्ण जिस मौन की बात करते हैं वह बाहर के साथ साथ भीतर का मौन है। जब कोई आपका अपमान करे तो होठों के साथ साथ अपने मन को भी शांत कर लेना ही वास्तविक मौन है। यह कैसे संभव है? यह तभी संभव है जब आप यह जान ले कि जो व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है वह वास्तव में अज्ञानी है। वह एक रोगी है जो अहंकार और ईर्ष्या के भयंकर रोग से ग्रस्त है। क्या आप किसी शारीरिक रूप से बीमार व्यक्ति के क्रोधित होने पर उससे लड़ने लगते हैं? नहीं, आप उस पर दया करते हैं। ठीक इसी प्रकार उस मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति पर दया कीजिए, उसे क्षमा कर दीजिए। जब आप करुणा के भाव से भर जाते हैं तो आपके भीतर विचारों का कोलाहल स्वतः ही शांत हो जाता है, और तब आपके रोम रोम से जो परम शांति प्रवाहित होती है वही ईश्वर का सच्चा मौन है। संसार के जितने भी महान संत, ज्ञानी और बुद्ध पुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य शब्दों के माध्यम से नहीं बल्कि अपने मौन के माध्यम से ही प्राप्त किया है। जब आप एकांत में बैठकर अपनी आंखें बंद करते हैं और बाहर की दुनिया के सारे शोर को अपने मन से बाहर निकाल देते हैं, तभी आप अपने भीतर उस परम पिता परमात्मा की कोमल ध्वनि को सुन पाते हैं। ईश्वर कभी शोर में बात नहीं करता, उसका संवाद केवल मौन में घटित होता है। यदि आपका मन हमेशा तर्क वितर्क, निंदा और भविष्य की चिंताओं के कोलाहल से भरा रहेगा, तो आप ईश्वर के उस दिव्य संकेत को कभी नहीं समझ पाएंगे। मौन वही पवित्र मंदिर है जहां मनुष्य की आत्मा सीधे परमात्मा से भेंट करती है। जिस व्यक्ति ने अपने भीतर के इस मौन मंदिर को खोज लिया, उसे फिर संसार के किसी भी व्यक्ति के प्रमाण पत्र की या किसी के सम्मान की कोई आवश्यकता नहीं रहती। वह स्वयं में इतना पूर्ण हो जाता है कि संसार के बड़े से बड़े अपमान भी उसे तनिक भी विचलित नहीं कर पाते। आज के इस युग में यह मौन और भी अधिक आवश्यक है। आज मनुष्य हर बात पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आतुर रहता है। समाज में, परिवार में, जहाँ कहीं भी कोई बात होती है, हम तुरंत अपनी राय देना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लेते हैं। इस अंधी प्रतिक्रिया ने मनुष्य की सहनशीलता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। हम यह भूल गए हैं कि हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कुछ बातें समय पर छोड़ देनी चाहिए और कुछ बातें ईश्वर पर। जब आप अनावश्यक प्रतिक्रिया देने से बचते हैं तो आप अपने जीवन में एक असीम शांति को आमंत्रित करते हैं। आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि इस ब्रह्मांड का नियंत्रण आपके हाथों में नहीं है और न ही हर मूर्ख को शिक्षित करना आपका उत्तरदायित्व है। आप अपनी उस अमूल्य ऊर्जा को किसी महान उद्देश्य में, अपने स्वधर्म के पालन में और अपने आत्म कल्याण में लगाते हैं। यह पूर्ण अनासक्ति ही मनुष्य को सबसे बड़ी स्वतंत्रता प्रदान करती है। अतः आज से अपने जीवन में इस मौन रूपी अस्त्र का अभ्यास आरंभ कीजिए। जब कोई आपको नीचा दिखाने का प्रयास करे तो मुस्कुराइए और वहां से हट जाइए। जब कोई विवाद उत्पन्न हो जहां ज्ञान का कोई मूल्य न हो, तो अपने होठों को सी लीजिए। आपका यह मौन चीख चीख कर उस मूर्खता को यह संदेश दे देगा कि आप इस निम्न स्तर पर गिरने के लिए नहीं बने हैं। मौन को अपनी कमजोरी नहीं, अपना सबसे बड़ा गौरव बना लीजिए।
जब आप मौन धारण करते हैं तो वास्तव में आप नहीं बोलते, बल्कि आपके स्थान पर साक्षात वह महाकाल, वह समय बोलना आरंभ कर देता है। और जब समय बोलता है तो उसके न्याय के समक्ष पूरी सृष्टि नतमस्तक हो जाती है। मनुष्य के जीवन में जब भी कोई गहरा घाव लगता है, जब कोई अपना व्यक्ति हमारे साथ विश्वासघात करता है या अकारण भरी सभा में हमारा अपमान करता है, तो हमारी सबसे पहली और अत्यंत स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती है? हम उस पीड़ा को, उस अपमान को शब्दों के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने गाते हैं। हम हर उस व्यक्ति के सामने अपनी सफाई देते हैं जो हमारी बात सुनने के लिए 2 क्षण रुक जाता है। हम चीख चीख कर यह प्रमाणित करना चाहते हैं कि हम सही हैं और सामने वाला गलत है। किंतु क्या आपने कभी एकांत में बैठकर इस बात पर विचार किया है कि जब आपके शरीर पर कोई घाव होता है और आप उसे ठीक करने के बजाय बार बार खुरचते रहते हैं, तो क्या वो घाव कभी भर पाता है? नहीं, वो घाव और भी अधिक गहरा, पीड़ादायक और नासूर बन जाता है। हमारी आत्मा और हमारे मन के घाव भी बिल्कुल इसी प्रकार कार्य करते हैं। जब हम अपने दुखों को, अपने अपमान को बार बार शब्दों के माध्यम से दोहराते हैं, तो हम वास्तव में उस मानसिक घाव को अपने ही शब्दों से खुरच रहे होते हैं। हम उस पीड़ा को, उस बुरी स्मृति को अपने वर्तमान में बार बार जीवित कर रहे होते हैं और अपने ही हाथों से अपनी शांति की हत्या कर रहे होते हैं। मौन वह परम ईश्वरीय औषधि है, वह शीतल लेप है जो इन गहरे से गहरे घावों को भरने का कार्य करता है। जब आप अपने अपमान या अपने दुख पर बोलना बंद कर देते हैं, जब आप उसे संसार के सामने सिद्ध करने का मोह पूरी तरह से त्याग देते हैं, तो वो घाव प्राकृतिक रूप से समय और ईश्वर की कृपा से सूखने लगता है और आपकी आत्मा पुनः स्वस्थ और अजेय हो जाती है। मौन का अर्थ ये नहीं है कि आपने हार मान ली है। मौन का अर्थ ये है कि आपने उस पीड़ा को स्वयं पर हावी होने का अधिकार देना बंद कर दिया है। मनुष्य का अहंकार सदैव एक भ्रष्ट न्यायालय की भांति कार्य करता है, जहां वह स्वयं को निर्दोष और पूरी दुनिया को अपराधी सिद्ध करने के लिए दिन रात वकालत करता रहता है। हम अपना पूरा अनमोल जीवन उन लोगों को अपनी सत्यता प्रमाणित करने में व्यर्थ कर देते हैं जिन्होंने अपने दूषित मन में पहले से ही हमें गलत मान लेने का दृढ़ निर्णय ले लिया है। इस परम सत्य को अपनी चेतना में गहराई से उतार लीजिए कि जो व्यक्ति आपसे सच्चा प्रेम करता है, जो आपके चरित्र पर विश्वास करता है, उसे आपके किसी भी स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। वह आपके मौन को, आपकी आंखों की पीड़ा को बिना कहे ही पढ़ लेगा। और जो व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है, जो आपसे घृणा करता है, आप उसके सामने चाहे अपना हृदय भी चीर कर रख दें, वह फिर भी आप पर संदेह ही करेगा और आपके सत्य में कोई न कोई खोट अवश्य निकाल लेगा। तो फिर उन व्यर्थ के शब्दों का क्या मूल? अपनी उस बहुमूल्य जीवन ऊर्जा को उन अज्ञानी लोगों को समझाने में नष्ट मत कीजिए जिनका विवेक अंधकार के मोटे पर्दे से ढका हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के उस महासमर में केवल अर्जुन को ही गीता का वह विराट उपदेश दिया था, क्योंकि अर्जुन एक सच्चा जिज्ञासु था। वह सत्य जानना चाहता था और उसका हृदय निर्मल था। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाने के लिए अपना ज्ञान व्यर्थ नहीं किया, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि दुर्योधन का अहंकार किसी भी सत्य को सुनने या समझने के लिए तैयार ही नहीं था। आपको भी अपने जीवन में इसी ईश्वरीय विवेक को जागृत करना होगा। ये जानना मनुष्य की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है कि कहाँ अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाना है और कहाँ पूर्ण मौन धारण करके उस कीचड़ से बाहर निकल जाना है। अज्ञानियों और हठधर्मियों के समक्ष आपका मौन ही आपका सबसे बड़ा, सबसे सटीक और सबसे प्रलयनकारी उत्तर है। शब्द हमारे मन को भटकाने का सबसे बड़ा साधन है। जब हम बहुत अधिक बोलते हैं तो हम अपने केंद्र से, अपनी ही आत्मा से बहुत दूर हो जाते हैं। हमारा अस्तित्व छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर बिखर जाता है। हम आवेश में आकर जो कुछ कहते हैं, कई बार वह सत्य नहीं होता। वह केवल हमारे भीतर का क्षणिक क्रोध और हमारी हताशा होती है, और कुछ समय पश्चात हमें अपने ही उन बोले गए शब्दों के लिए घोर पश्चाताप करना पड़ता है। मौन हमारे उस बिखरे हुए मन को समेटने की सबसे शक्तिशाली और सर्वोच्च योग साधना है। जब आप व्यर्थ बोलना बंद करते हैं तो आपकी वह ऊर्जा जो अब तक शब्दों के माध्यम से बाहर बहकर नष्ट हो रही थी, वह पलटकर भीतर की ओर मुड़ जाती है। यह भीतर मुड़ी हुई ऊर्जा आपके चंचल मन को एकाग्र करती है, आपकी सोई हुई बुद्धि को अत्यंत तीव्र करती है और आपके संकल्प को लोहे के समान मजबूत बना देती है। मौन में रहने वाला व्यक्ति कभी कोई कच्चा या जल्दबाजी भरा निर्णय नहीं लेता।
वह हर परिस्थिति का अत्यंत सूक्ष्मता और गहराई से अवलोकन करता है। वह लोगों के मीठे शब्दों के पीछे छिपी हुई उनकी वास्तविक और कड़वी नीयत को सरलता से भांप लेता है। एक वाचाल और बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति हमेशा धोखे का शिकार होता है, क्योंकि वह अपनी ही बातों में इतना व्यस्त रहता है कि वह सामने वाले की सच्चाई को कभी नहीं देख पाता। किंतु एक शांत और गहरे सरोवर के समान एक मौन व्यक्ति होता है, जिसके निर्मल जल में हर पत्थर, हर छाया और हर हलचल अत्यंत स्पष्ट दिखाई देती है। मौन आपको वह दिव्य और अचूक दृष्टि प्रदान करता है जिससे आप लोगों के झूठे मुखौटों के पीछे छिपे हुए उनके वास्तविक चेहरों को बिना किसी प्रयास के पहचान लेते हैं। संसार में मुख्य रूप से दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो अपने संकल्पों की, अपनी योजनाओं की और अपनी भविष्य की सफलताओं की बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। वे समाज में सबको बताते हैं कि वे क्या करने वाले हैं, वे कितने महान हैं और उनकी सोच कितनी ऊंची है। ऐसे लोगों की संपूर्ण जीवन ऊर्जा केवल उन थोथे शब्दों में ही समाप्त हो जाती है और धरातल पर उनके कर्म शून्य रह जाते हैं। वे केवल बोलते हैं, करते कुछ नहीं। दूसरे प्रकार के लोग वे होते हैं जो पूर्ण मौन में रहकर अपना कर्म करते हैं। वे किसी को अपनी कोई योजना नहीं बताते, वे समाज से कोई झूठी प्रशंसा नहीं मांगते और वे अपनी तुलना किसी से नहीं करते। वे एकांत में अपना पसीना बहाते हैं, वे अपनी तपस्या में पूर्ण रूप से लीन रहते हैं और जब उनका वह कर्म पूर्ण होता है, जब उनकी सफलता सूर्य की समान उदय होती है, तो उस सफलता का प्रकाश इतना तीव्र और इतना चकाचौंध करने वाला होता है कि पूरी दुनिया को अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं। उनकी वह शानदार सफलता ही उनके सारे अपमानों का, सारे तानों का और समाज के सारे विरोधों का एक ऐसा मौन किंतु प्रलयनकारी उत्तर बन जाती है जिसके बाद किसी भी आलोचक के पास कहने के लिए एक भी शब्द शेष नहीं रह जाता। यही मौन की सबसे बड़ी और सबसे ऐतिहासिक विजय है। अपने कर्मों को अपने शब्द बनने दीजिए। जब आपकी सफलता बोलेगी तो आपके निंदकों के कान स्वयं ही बहरे हो जाएंगे और उनके मस्तक आपके समक्ष स्वतः ही झुक जाएंगे। हमारे पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में भी अधिकांश दरारें, अधिकांश वियोग केवल अनियंत्रित शब्दों के कारण ही आते हैं। जब मनुष्य को क्रोध आता है तो वह बिना विचारे अपनी वाणी से ऐसे विषैले बाण छोड़ देता है जो सीधे सामने वाले के मर्म स्थान पर वार करते हैं। मनुष्य का क्रोध तो कुछ ही घंटों में शांत हो जाता है, वह सामान्य हो जाता है, किंतु उस क्रोध में बोले गए उन कटु शब्दों के द्वारा दिया गया घाव दूसरे व्यक्ति के हृदय में जीवन भर नहीं भरता। आप लाख बार क्षमा मांग लें, आप लाख बार पश्चाताप कर लें, किंतु जो शब्द एक बार मुख से निकल गया और जिसने किसी की आत्मा को छलनी कर दिया, वह शब्द कभी वापस नहीं आता। वह एक अदृश्य दीवार बनकर दो हृदयों के बीच हमेशा के लिए खड़ा हो जाता है। यदि हम क्रोध के उस एक अंधकारमय क्षण में अपने होठों को सीना सीख जाएं, यदि हम उस उबलते हुए आवेश को मौन की शीतलता से शांत करना सीख लें, तो हम अपने जीवन के न जाने कितने अनमोल और पवित्र संबंधों को बिखरने से बचा सकते हैं। संबंधों में मौन क्षमा का ही एक अत्यंत सुंदर और उच्च रूप है। जब कोई अपना व्यक्ति आप पर अकारण क्रोध कर रहा हो और आप पलटकर कोई उत्तर ना दें, तो यह आपकी कायरता या आपकी हार नहीं है, यह उस संबंध के प्रति आपका असीम सम्मान है। यह उस व्यक्ति के अज्ञान के प्रति आपकी करुणा है। कुछ समय पश्चात जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत होगा और उसका विवेक जागृत होगा, तो उसे आपके उस मौन की गहराई समझ में आएगी और वह स्वयं आत्मग्लानि से भरकर आपके समक्ष क्षमा मांगेगा। मौन संबंधों को टूटने से बचाता है और उन्हें एक नई आध्यात्मिक गहराई और परिपक्वता प्रदान करता है। प्रकृति का एक और अत्यंत गूढ़ रहस्य समझिए। एक छोटी सी पहाड़ी नदी जब बहती है और पत्थरों से टकराती है तो वह बहुत अधिक शोर करती है। उसका कोलाहल दूर दूर तक सुनाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस नदी में गहराई नहीं होती, वह उथली होती है। किंतु जब वही नदी बहते बहते एक विशाल सागर में मिल जाती है तो उसका सारा शोर, उसका सारा कोलाहल सदा के लिए शांत हो जाता है। सागर अत्यंत गहरा है, अथाह है, उसमें असीम जल है, किंतु कोई कोलाहल नहीं होता। जो व्यक्ति उथला है, जिसके पास ज्ञान की कमी है, वह उस छोटी नदी की भांति छोटी छोटी बातों पर चीखता है, क्रोध करता है, विवाद करता है और अपनी बात मनवाने का हठ करता है। किंतु जिस मनुष्य ने ज्ञान का वास्तविक अमृत पी लिया है, जिसने अपने भीतर के उस असीम परब्रह्म को अनुभव कर लिया है, वह उस विशाल सागर के समान हो जाता है। संसार के कितने भी पत्थर उस सागर में फेंके जाएं, लोगों के कितने भी कटु शब्द उस पर प्रहार करें, वे उसकी शांति को रत्ती भर भी भंग नहीं कर सकते। वे सारे पत्थर उसी असीम गहराई में जाकर कहीं खो जाते हैं
और सागर की सतह वैसी ही शांत और निर्मल बनी रहती है। मौन आपको वही अजेय सागर बनाता है जहां निंदा, अपमान और घृणा के सारे पत्थर स्वतः ही डूब जाते हैं और आपका अंतर्मन सदा के लिए सुरक्षित हो जाता है। मौन केवल होठों का बंद होना नहीं है। यदि आपके होठ बाहर से सिले हुए हैं किंतु आपके मन के भीतर प्रतिशोध की भयंकर ज्वाला जल रही है, मन में गालियां और अपशब्द चल रहे हैं, तो वो मौन नहीं है। वो तो एक दबा हुआ शोर है जो आपके शरीर और आपके मन दोनों को भीतर से सड़ा देगा। सच्चा मौन वो है जहां होठों के साथ साथ मन भी पूर्ण रूप से शांत हो जाए। ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब आप इस परम सत्य को स्वीकार कर लेंगे कि जो भी हो रहा है वो ईश्वरीय विधान के अंतर्गत हो रहा है। जो व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है वो वास्तव में आपका कोई शत्रु नहीं है, वो तो अज्ञानी है और अपने ही कर्मों के जाल में फंसा हुआ है। जब आप इस सत्य को आत्मसात कर लेते हैं तो उस व्यक्ति के प्रति क्रोध उत्पन्न ही नहीं होता। क्रोध के स्थान पर एक गहरी और ईश्वरीय करुणा जन्म लेती है। ये करुणा ही आपके विचारों के शोर को रोकती है और आपके मन को उस परम मौन में स्थापित कर देती है। जब आप मौन धारण करते हैं तो आप वास्तव में समय और ईश्वर को अपना कार्य करने का पूरा अवसर देते हैं। अधीरता हमें बोलने पर विवश करती है। हम सोचते हैं कि यदि हमने अभी उत्तर नहीं दिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा और सत्य हार जाएगा। किंतु मौन हमें ये सिखाता है कि इस क्षण में, इस कोलाहल में कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। समय इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और सबसे निष्पक्ष न्यायाधीश है। जब आप चुप रहकर पूर्ण विश्वास के साथ समय की प्रतीक्षा करते हैं तो प्रकृति स्वयं आपकी ओर से आपका युद्ध लड़ना आरंभ कर देती है। जिस ईश्वर ने आपको जन्म दिया है, जिसने आपको इस मार्ग पर चलाया है, क्या वो आपका अपमान होते हुए नहीं देख रहा? वो एक एक कण को देख रहा है। आपका मौन उस ईश्वर पर आपका सबसे बड़ा और सबसे पवित्र विश्वास है। आप अपने मौन से ये घोषणा करते हैं कि हे प्रभु, मेरा सत्य, मेरा सम्मान और मेरा जीवन अब तेरे हाथ में है। अब तू ही मेरा रक्षक है और तू ही मेरा अंतिम उत्तर है। जब कोई भक्त अपना अहंकार त्याग कर पूर्ण रूप से समर्पित होकर इस प्रकार मौन हो जाता है तो स्वयं भगवान को अपने उस भक्त का उत्तर देने के लिए और उसके सत्य की रक्षा करने के लिए आना ही पड़ता है। मौन वो अमोघ प्रार्थना है जिसे ईश्वर कभी अनसुना नहीं कर सकता। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा अज्ञान ये है कि वो ईश्वर को बाहर के कोलाहल में खोज रहा है। हम मंदिरों में जाकर ऊंचे स्वरों में भजन गाते हैं, हम मंत्रों का निरंतर जाप करते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे इन शब्दों के शोर से वो परम पिता परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। किंतु सत्य इसके सर्वथा विपरीत है। ईश्वर की अपनी कोई भाषा नहीं है जिसे शब्दों में पिरोया जा सके। ईश्वर की एकमात्र भाषा है मौन। जब आप बाहर के सारे शोर को बंद कर देते हैं, जब आपके होठों के साथ साथ आपके विचारों का कोलाहल भी पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, केवल उसी निस्तब्धता में, उसी असीम सन्नाटे में आपको उस परमात्मा के साक्षात दर्शन होते हैं। मौन वो पुल है जो एक साधारण मनुष्य की क्षुद्र चेतना को उस पर ब्रह्म की विराट चेतना के साथ जोड़ देता है। जब तक आपका मन शब्दों के जाल में उलझा हुआ है तब तक आप संसार से तो जुड़ सकते हैं किंतु स्वयं से और अपने ईश्वर से कभी नहीं जुड़ सकते। जिस व्यक्ति ने अपने भीतर के इस मौन को साध लिया उसने मानो पूरे ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को एक ही क्षण में जान लिया। आज के इस आधुनिक और आभासी युग में मौन की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ गई है। आज मनुष्य केवल अपने मुख से ही नहीं बोल रहा है बल्कि वो अपनी उंगलियों से भी निरंतर बोल रहा है। हम हर समय किसी न किसी को संदेश भेज रहे हैं। हम आभासी दुनिया में हर व्यर्थ के विषय पर अपनी राय प्रकट कर रहे हैं और हम उन लोगों से उलझ रहे हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं हैं। ये जो निरंतर चलने वाला वैचारिक और डिजिटल कोलाहल है, इसने मनुष्य की एकाग्रता और उसकी स्मरण शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। हम हर समय एक मानसिक थकान का अनुभव करते हैं। ये थकान शारीरिक परिश्रम की नहीं है, ये थकान उस असीमित और व्यर्थ के शोर की है जिसे हमने अपने मस्तिष्क में भर लिया है। इस शोर से बाहर निकलने का एकमात्र मार्ग है डिजिटल मौन। दिन में कुछ समय के लिए अपने सारे उपकरणों को, सारे बाहरी संपर्कों को त्याग कर नितांत एकांत में बैठना सीखिए। कोई विचार नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, केवल अपनी श्वासों को आते जाते देखिए। आरंभ में आपका चंचल मन घबराएगा, वो आपको फिर से उसी शोर में धकेलने का प्रयास करेगा, किंतु यदि आप अडिग रहे तो कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपके भीतर एक नई और असीम ऊर्जा का जन्म हो रहा है
जिसने आपकी सारी थकान, सारे तनाव और सारे अवसाद को जड़ से समाप्त कर दिया है। मौन मनुष्य को एक अत्यंत पारदर्शी और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है। जब हम लगातार बोलते हैं तो हम केवल वही दोहरा रहे होते हैं जो हम पहले से जानते हैं। बोलने से हमारे ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं होती, किंतु जब हम मौन होते हैं, जब हम दूसरों को ध्यान से सुनते हैं और प्रकृति की घटनाओं को बिना किसी पूर्वाग्रह के केवल एक साक्षी भाव से देखते हैं, तो हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं। एक मौन व्यक्ति की ग्रहण शक्ति साधारण व्यक्ति से सैकड़ों गुना अधिक होती है। वो लोगों के शब्दों को नहीं सुनता, बल्कि वो शब्दों के पीछे छिपे हुए उनके असली भावों को, उनके भयों को और उनकी असुरक्षाओं को सुन लेता है। ये श्रवण कला ही मनुष्य को एक सच्चा ज्ञानी बनाती है। संसार के जितने भी महान विचारक, वैज्ञानिक और संत हुए हैं, उनकी महानता का रहस्य उनका मौन ही था। उन्होंने संसार के कोलाहल से दूर जाकर अपने एकांत के मौन में ही उन महान रहस्यों की खोज की जिन्होंने इस दुनिया की दिशा बदल दी। यदि आप भी अपने जीवन में कुछ असाधारण, कुछ महान और कुछ शाश्वत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बहसों में नष्ट करना बंद कीजिए। मौन का सबसे सुंदर आभूषण है एक शांत मुस्कान। जब कोई व्यक्ति आपके सामने ईर्ष्या या क्रोध से भरकर अट्टहास कर रहा हो, आपको नीचा दिखाने के लिए कुतर्क कर रहा हो, और आप पलटकर उसे कोई अपशब्द ना कहें, कोई सफाई ना दें, बल्कि अत्यंत शांति और करुणा के साथ केवल मुस्कुरा दें, तो वो मुस्कान उस व्यक्ति के लिए दुनिया का सबसे कठोर प्रहार बन जाती है। आपकी वो मौन मुस्कान चीख चीख कर ये उद्घोष करती है कि आप उस व्यक्ति के अज्ञान से तनिक भी प्रभावित नहीं हुए हैं। आप अपने सत्य में इतने दृढ़ और इतने सुरक्षित हैं कि किसी अज्ञानी के प्रमाण पत्र की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ये अवस्था मनुष्य के पूर्ण आत्मविश्वास की अवस्था है। जब आप भीतर से इतने भरे हुए होते हैं, इतने संतुष्ट होते हैं, तो बाहर का कोई भी कोलाहल आपको खोखला नहीं कर सकता। आपका मौन आपके अंतर्मन का वो अभेद्य कवच बन जाता है जिसे संसार का कोई भी विषैला बाण कभी भेद नहीं सकता। हमारे दैनिक जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हमें लगता है कि यदि हमने अभी सत्य नहीं बोला, यदि हमने अभी अपनी बात नहीं रखी, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा और लोग हमें ही गलत मान लेंगे। ये हमारे मन का सबसे बड़ा भय है। किंतु सत्य को प्रमाणित करने के लिए कभी शोर की आवश्यकता नहीं होती। सत्य सूर्य के उस प्रकाश के समान है जिसे किसी शब्दों के परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। जब बादल छटते हैं तो सूर्य स्वयं ही पूरे संसार को प्रकाशित कर देता है। आपका सत्य भी उसी सूर्य के समान है। यदि आज लोग आपके सत्य को नहीं समझ रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका सत्य पराजित हो गया है। इसका अर्थ केवल इतना है कि अभी लोगों की बुद्धि पर अज्ञान के बादल छाए हुए हैं। आप उन अज्ञान के बादलों से मत लड़िए, अपना मौन धारण कीजिए और प्रतीक्षा कीजिए। जब समय की तेज वायु चलेगी तो वो सारे भ्रम के बादल स्वयं ही उड़ जाएंगे और आपका वो मौन सत्य इतनी प्रचंडता से चमकेगा कि जो लोग आज आप पर उंगली उठा रहे हैं, वो कल आपके समक्ष नतमस्तक होकर आपसे क्षमा मांगेंगे। मौन हमें मोह और आसक्ति से भी मुक्त करता है। जब हम बोलते हैं तो हम अपने शब्दों के माध्यम से संसार के साथ नए रिश्ते और नए बंधन बनाते हैं। हम वादे करते हैं, हम अपेक्षाएं जगाते हैं और हम स्वयं भी दूसरों के शब्दों से बंध जाते हैं। ये शब्दों का जाल ही माया का सबसे बड़ा रूप है। जब आप मौन की कला को आत्मसात कर लेते हैं तो आप इस माया जाल को धीरे धीरे काटना आरंभ कर देते हैं। आप केवल उतना ही बोलते हैं जितना अत्यंत आवश्यक हो। आपके शब्द किसी के लिए चुभने वाले बाण नहीं बनते और ना ही झूठे वादों के कच्चे धागे बनते हैं। आपका मौन आपको एक ऐसी तटस्थता प्रदान करता है जहां आप इस संसार के मेले में घूमते तो हैं, सारे कर्म करते हैं, अपने सारे उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं, किंतु भीतर से आप किसी भी वस्तु या व्यक्ति से बंधे नहीं होते। आप उस कमल के पत्ते के समान हो जाते हैं जो पानी में रहकर भी कभी पानी से नहीं भीगता। यही तो गीता का सबसे बड़ा उपदेश है, निष्काम कर्म। और ये निष्काम कर्म बिना मौन की साधना के कभी भी पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हो सकता। अतः हे मानव, आज से इस व्यर्थ के कोलाहल से अपना मुख मोड़ लो। अपनी उस दिव्य ऊर्जा को पहचानो जो तुम्हारे भीतर सोई पड़ी है। जब कोई मूर्ख तुमसे विवाद करना चाहे तो उसे अपनी जीत का झूठा आनंद लेने दो और तुम अपने मौन की सच्ची और शाश्वत विजय का वर्ण करो। तुम्हारी शांति तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे किसी भी मूर्ख व्यक्ति के शब्दों के बदले दांव पर मत लगाओ। जब तुम पूर्ण रूप से मौन हो जाओगे, जब तुम्हारे भीतर का सारा शोर थम जाएगा, तब तुम्हें वो अनहद नाद सुनाई देगा जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में निरंतर गूंज रहा है। वही नाद साक्षात ईश्वर का स्वर है। उस स्वर को सुनने के पश्चात
तुम्हारे जीवन के सारे संशय, सारे दुख और सारे भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और तुम उस परमानंद में विलीन हो जाओगे जिसका कोई अंत नहीं है। प्रभु के उपदेश की ये ज्ञान यात्रा यही विश्राम लेती है। अपने मौन को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाएं। जब संसार व्यर्थ का शोर करे तो शांत रहकर समय और ईश्वर को अपना उत्तर देने दें। सदैव प्रसन्न रहें। जय श्री कृष्ण।